चैप्टर 1 का आखिरी लेसन है रोमन न्यूमरल्स, क्लास 4। रोमन न्यूमरल्स। रोम एक मुल्क था काफ़ी बड़ा, बहुत सारे मुल्क थे उसमें, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी उसमें, यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, कुछ एशियन कंट्रीज़ भी थी, ठीक है। एशिया का भी कुछ इलाका था। ये सारा मिलके एक रोम था, ठीक है। आजकल तो रोम के नाम से कोई मुल्क नहीं है मेरा ख्याल है, पता नहीं, देखना पड़ेगा है कि नहीं। तो हजूर इस्लाम के दौर तक भी था रूमी सल्तनत, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, ईसाइयों की सल्तनत थी, ठीक है। तो वहाँ पे जनाब ये इजाद हुए। ये जो है 1 2 3 कैसे लिखते थे उसके बारे में है। ये अक्सर यूज़ होते हैं, क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं या उसमें रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि दुनिया में ये रोमन न्यूमरल्स आज भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको सीखना ज़रूरी है। 1 को ऐसे सीधा लिखते हैं, 2 को 2 लकीरें, 3 को 3 लकीरें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 4 पे फिर जनाब ये चीज़ आ जाती है, 5 पे ये आ जाता है, 6 7, ठीक है। फिर 8 9, फिर 10, फिर 11 12 13, ठीक है जी। 14 कैसे होगा, 10 और 4, ठीक है। 15 कैसे होगा, 10 और 5, 16 17 18 19, हाँ 19 कैसे होगा, एक 10 और एक 9, ये 10 के लिए है, ये 9 के लिए, ठीक है जी। 19 18 17 तो आसान, हाँ जी। अब आते हैं जी 20 की तरफ। तो दो 10s हो गए, 20 30, 3 10s हो गए, ठीक है जी। अब 40 पे चीज़ें बदल जाती हैं, एल आ जाते हैं, ठीक है जी। XL, ये क्या है जी, 40। एल सिर्फ क्या है, 50। LX क्या है, 60 और 70 80, ठीक है जी। 90 पे फिर एक और लेटर आ जाता है, C 90, ठीक है जी। C क्या होगा, ज़ाहिर है फिर 100 होगा। फिर ये क्या होगा, 110 होगा। फिर ये क्या होगा, 120 होगा, ठीक है जी। तो ये सारे रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है। अभी हम ज़रा अपनी काबिलियत चेक करते हैं, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें मैं 123 लिखता हूँ, ठीक है जी। तो 120 के लिए क्या है, ये, तो मैं इसको लिखूँगा 120, और 3 के लिए क्या है, ये, तो दिस इज़ 123, ठीक है। अब हम लेते हैं जी 449, 449 आपकी बुक में है भी नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन 5, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ लिखा हुआ है 9, ठीक है। तो दिस इज 9, ये तो आसान था। आगे है कि इसका क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन 5 है, ठीक है, पेज 24 पे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो है 30,
और इसका मतलब क्या है 9, तो ये क्या हुआ 30, ये हुआ 30 और ये हुआ 9, तो ये 39 हुआ। ठीक है जी, ये ज़रा साफ करें करो। इसी पेज 24 पे क्वेश्चन 2 है कि एल एक्स क्या है। तो एल आपको पता है कि 4 है और एक्स क्या है 10। ठीक है, सॉरी एल 50 है और एक्स 10 है, तो 50 प्लस 10 कितना हुआ 60। ठीक है, फिर है एक्स सी 1, एक्स क्या है 10, सी क्या है 100 और ये क्या है 1, तो ये बेसिकली 10 हंड्रेड्स हैं, तो ये कितना हुआ 1001, 1001। ठीक है जी, 1001। ठीक है, अच्छा जी, x14 ये क्या है, ये 10 है और ये 4 है, तो ये क्या है जी 14। ठीक है, x5 क्या है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 हो गया और ये 5 है, तो ये क्या हुआ जी 25। ठीक है, आगे वो कहते हैं जी 19 के लिए लिखो, तो 19 में एक 10 है और एक 9 है, 10 के लिए ये होता है और 9 के लिए ये सिंबल है, तो आप सिंपल 10 और 9 19। 43 के लिए क्या होगा, तो 40 के लिए क्या होता है 40 के लिए XL। ठीक है, 40 के लिए हुआ XL और 3 के लिए 3 लकीरें। ठीक है, 43। इसी तरह जनाब 75 के लिए क्या होगा, तो 70 के लिए क्या है LXX और 5 के लिए। ठीक है, 99 के लिए क्या होगा, तो 90 के लिए क्या है जी XC और 9 के लिए 1X। ठीक है, ये 99 के लिए, ये हो गया जी। चलो जी, चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया।